अभी तक आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ एक ब्रेकिंग हम मान के चले कि ब्रेकिंग इसका नेगेटिव हाँ, पॉइंट ब्रेकिंग। है। और ये स्नॉर्कल भाई आपने लगाया हुआ, ये एक्टिव है? नहीं नहीं, ये डेमो के लिए लगवाया था, लुक के लिए डेमो है ये। अच्छा। बाकी अब पलवल के हालात देखते हुए लग रहा है ये एक्टिवेट का। तो भाई सर्विस का क्या एक्सपीरियंस है आपका महिंद्रा के साथ? महिंद्रा के साथ भाई सर्विस का तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। ऐसा क्यों? हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशुल और आप सभी का स्वागत है राइड एंड रिव्यू बाय अंशुल पर। तो यार आज ना हम किसी कार का नहीं, आज करेंगे थार का रिव्यू। अब एक थार में और एक कार में क्या डिफरेंस है ये आपको इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यार इस गाड़ी की जो लुक है ना, इतनी तगड़ी है। ये गाड़ी अगर रोड पर निकल जाए तो बंदे की एक बार तो नज़र ज़रूर जाती है भाई। अगर इस गाड़ी के प्राइस को देखा जाए ना तो 10 से 20 लाख रुपए के करीब ये गाड़ी आती है, लेकिन 80 लाख रुपए की जीप रैंगलर वाली लुक है भाई इसकी। ऑलमोस्ट उसको ही पूरा कॉपी किया हुआ है गाड़ी के अंदर। और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ऐसी कोई गाड़ी आती भी नहीं है जो इस लुक के साथ आए और इतनी अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आए। 15 से 20 लाख रुपए में आपको सब चीज़ मिल गया, लुक्स भी मिल गई और एक ऑफ रोडर गाड़ी भी मिल गई। तो अगर बात की जाए इंजन स्पेसिफिकेशन की तो थार आती है टोटल 3 इंजन्स के साथ, जिसमें एक इंजन है 1500 सीसी डीजल, दूसरा है 2200 सीसी डीजल और तीसरा है 2000 सीसी पेट्रोल। अगर आपको चाहिए 4x4 वाली थार तो आपको या तो 2000 सीसी वाला पेट्रोल इंजन लेना पड़ेगा या 2200 सीसी वाला डीजल इंजन। और फिलहाल हमारे पास जो थार खड़ी है ये LX मॉडल 1500 सीसी डीजल मैनुअल है। तो ये है गाइस गाड़ी की पीछे से लुक। पीछे से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, रफ एंड टफ लगती है। आओ देख लेते हैं इसकी डिग्गी में कितना स्पेस है। स्पेस तो काफ़ी कम है यार, बहुत कम स्पेस है। बिल्कुल ये ऐसे ओपन हो जाता है इसका विंडो। स्पेस तो पीछे बिल्कुल भी नहीं है, आप एक या दो छोटे बैग डाल सकते हो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसका जो ये डोर है ये बहुत हैवी है। इस टायर की वजह से ऐसा लगता है कि इस पर बहुत लोड आ रहा है, शायद इसके हिंजेस जल्दी से ख़राब भी हो सकते हैं। बहुत रगड़ फील है गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी का ओवरव्यू तो अब हमने ले लिया है, अब जानते हैं इसके ओनर से कि कैसी है ये गाड़ी, किन लोगों को ये लेनी चाहिए, किन को स्किप करनी चाहिए, कैसा कंफर्ट है, कैसी माइलेज है, कैसी मेंटेनेंस है और महिंद्रा की सर्विस कैसी है। हेलो अमन भाई, क्या हाल चाल है आपके? ओ बढ़िया भाई, एकदम मस्त। तो अमन भाई कब ली थी आपने गाड़ी? ये भाई लास्ट ईयर ली थी मैंने गाड़ी। 1 साल हो गया, 1-1.5 साल गाड़ी को। कब मतलब कौन से मंथ में ली थी? ये ली थी भाई जून या जुलाई के करीब ली होगी। और कितने की पड़ी थी? ये पड़ी थी उस टाइम मुझे भाई शायद 15.5-16 के करीब पड़ी थी ऐसी सीरीज के साथ। अच्छा, तो अमन भाई थार ही क्यों लिया आपने? थार यार, एक तो इस प्राइस रेंज में कोई और गाड़ी आती नहीं है। जो इसका रफ एंड टफ नेचर है और जो इस गाड़ी की लुक है ना और जो रोड प्रेजेंस है, वो तो भाई ये 50 लाख की गाड़ी भी अगर चल रही होगी ना और साइड में थार चल रही होगी तो लोग थार को पहले देखेंगे भाई। ना वो तो है, बाकी इसमें एक और आती है वो जिम्नी, वो एकदम बच्चे जैसी लगती है इसके वो सामने। तो भाई इसके कंपटीशन में कहीं भी स्टैंड नहीं उसमें और कोई था नहीं, फिर ऑप्शन यही बचा। मैंने कहा फिर यही देखते हैं गाड़ी ये को। 16 लाख में जीप रैंगलर ले आए फिर आप यानी। हाँ, ये तो समझ सकते हो। बिल्कुल। और ये स्नॉर्कल भाई आपने लगाया हुआ, ये एक्टिव है? नहीं नहीं, ये डेमो के लिए लगवाया था, लुक के लिए डेमो है ये। अच्छा। बाकी अब पलवल के हालात देखते हुए लग रहा है ये एक्टिवेट कराना पड़ेगा। बिल्कुल पानी भाई, इतना अपने भर रहा है। दिल्ली NCR में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर स्नॉर्कल एक्टिव हो गया फिर तो इसकी कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी भाई ये लगा लो, इसके बेनिफिट ही बहुत हो जाएंगे फिर। बहुत बहुत। चलो मन भाई गाड़ी में बैठते हैं और बाकी सारे इसके क्वेश्चंस का जवाब देना आप। ओके भाई, ओके। तो हाँ जी अमन भाई बताओ, गाड़ी कैसी है ये थार, लेनी चाहिए या नहीं? भाई मेरे लिए तो बहुत बेटर है गाड़ी। अच्छा। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि कौन सी गाड़ी उन्हें अच्छी लगती है कौन सी नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट गाड़ी है भाई। पहले तो आप ये बताओ किस सेगमेंट की गाड़ी ढूंढ रहे थे, मतलब आपको ऐसी टशन वाली गाड़ी चाहिए थी या कंफर्ट वाली चाहिए थी, फैमिली गाड़ी चाहिए थी या यार दोस्तों के साथ घूमने वाली चाहिए थी? क्या आपका मतलब रिक्वायरमेंट क्या थी गाड़ी तो क्या, ऐसा तो कुछ था नहीं प्लान। गाड़ी बस ये था कि हाँ थोड़ी गाड़ी हो अपना, क्योंकि ड्राइव ऐसी है थोड़ी रफ एंड टफ। अच्छा। कि ब्रेक लगाने का सिस्टम थोड़ा कम ही है, जैसे अच्छा। गड्ढे वड्ढे में कुछ तो और गाड़ियों में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इसमें ये कहीं से कैसे भी निकाल लो, इसमें तो भाई नहीं है। इसमें तो आप चाहोगे ब्रेक तब भी नहीं लगेगी, आप कह रहे हो ब्रेक खराब है। ब्रेक सिस्टम तो ना वो तो है, बट थोड़ी बहुत तो है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम तो इसका है ही बेकार। बाकी ब्रेक की वजह से थोड़ी डिसएडवांटेज है इस कार की। बाकी चलने में रोड पे एकदम जम के चलती है। कंट्रोलिंग ब्रेकिंग से ही खराब है, बाकी स्टीयरिंग व्हील की कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। अच्छा।
कितनी ही स्पीड में ले लो, कुछ कर लो, स्टीयरिंग व्हील इतना शेक नहीं करता। अच्छा और बाकी बस हाँ, ब्रेक का ही थोड़ा इशू है, ब्रेकिंग बहुत डाउन है इसकी। अच्छा, तो भाई कौन सा मॉडल है ये थार का? ये भैया LX है, हार्ड टॉप डीजल वेरिएंट, LX हार्ट ऑफ डीजल मैनुअल, और ये 1500 सीसी वाला है। हाँ 1500 सीसी। तो अमन भाई ऑफ रोडिंग की अभी तक आपने गाड़ी से कहीं? ना ऐसी खास ऑफ रोडिंग तो नहीं की, क्योंकि अपना कभी ऐसे जाना नहीं हुआ, मैंने तो नहीं की। बाकी भाई एक दो बार ले गए हैं साथ के बंदे, अच्छा, उन्होंने ट्राई तो कोई किया है। ऐसा किस्सा आपने कुछ आपको याद हो कि इस गाड़ी ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई हो कि हाँ और कोई गाड़ी जो नहीं कर सकती वो इसने किया हो? ना इसने एक था, मैं नैनीताल गया था, अच्छा। तो ट्रैफिक की वजह से तो रास्ते बंद किए हुए थे पुलिस वालों ने, जाने नहीं दे रहे थे आगे। तो GPS लगा के तो उसने कोई एक रास्ता दिखाया, तो वहां से हम निकलने लगे। तो वो जैसे गलियां नहीं होती हमारे यहाँ लोकल में, तो पहाड़ों में ऐसी ही गलियां थी नैनीताल में, तो उसमें गली में से निकल रहा था मैं। तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई नहीं होती, जैसे सीधी आ जाती है, मतलब होगी मतलब 45 से 50 डिग्री एंगल मान लो, अच्छा, अप्रॉक्स। तो उस पे गाड़ी ने ऐसा फील ही नहीं कराया कि ऊंचाई पे चढ़ रही है, कुछ भी है, एकदम स्मूथ ऊपर चढ़ गई है। 45-50 डिग्री एंगल तो काफी हो जाता है। हाँ, उस पे एकदम स्मूथ चढ़ गई, ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि गाड़ी को 4x4 की भी जरूरत है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है 1500 सीसी इंजन में भी पावर अच्छी खासी है? बहुत बढ़िया पावर है भाई 1500 सीसी। कहीं पावर की कभी फील नहीं हुई आपको? नहीं नहीं भाई, दबने की तो कहीं फील ही नहीं हुई कि गाड़ी ने कहीं लो फील कराया हो। और हैंडलिंग के बारे में क्या बोलोगे भाई, गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है? देखो हैंडलिंग का मैंने बताया था, स्टीयरिंग व्हील तो बिल्कुल स्टेबल है, ओके है। बस अच्छा। थोड़ा क्या है कि इसमें हाइड्रोलिक है। अच्छा, स्टीयरिंग? हाँ, स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है। तो जब तुम स्टार्टिंग में अगर किसी नॉर्मल गाड़ी से स्विच करोगे तो ये हाथ में दर्द जरूर करेगा, बाकी जब रेगुलर ड्राइव करने लगोगे, यूज में आने लगेगी, तब इतना फील नहीं होगा। ये अपना लोकल में ज्यादा परेशानी देगा यानी? हाँ परेशानी हाईवे तो पे भाई, तो इतना फील नहीं हाईवे पे नहीं, लोकल में क्या है, बैक करने में, स्टीयरिंग व्हील घुमाने में हाथों में दर्द हो जाता है कभी कभी। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो टॉप स्पीड इसकी वैसे आपने चेक की हो, टॉप स्पीड कितनी है गाड़ी की? भाई मैंने टॉप स्पीड 160 तो मैंने खुद चलाई है। 160 पे फिर ये कैसी चलती है? चलती तो एकदम जम के है गाड़ी। बस ये है कि आप ब्रेकिंग से ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि मुझे जो कट लेना था ना, तो उसके लिए ब्रेक लगाने के लिए पहले ही ब्रेक लेना पड़ा, तब जाके बहुत, उससे भी कोई 10-20 मीटर आगे जाके कट से रुकी, फिर मैं बैक लेके तब कट पे गया। यानी अभी तक आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ एक ब्रेकिंग, हम मान के चले कि ब्रेकिंग इसका नेगेटिव हाँ, पॉइंट ब्रेकिंग, और जैसे ही ये मतलब 100 की स्पीड से ऊपर जाती है ना, हाँ, तो इसमें हवा का साउंड बहुत गंदा आता है गाड़ी में। वो hard भाई top होने इसका के जो ये शीशा है, जो विंड स्क्रीन है इसकी बिल्कुल खड़ी है ना, ये अप्रोक्स 80 डिग्री के एंगल पे है स्क्रीन, विंड स्क्रीन, तो इस वजह से भी ना ये ड्रैग बाद। हाँ, हो उस सकता हिसाब है। से एरोडायनेमिक है नहीं गाड़ी। हाँ हाँ, ये तो हो सकता है। उससे हवा टकराती है और उससे फिर वो नॉइज प्रोड्यूस होती है। बहुत गंदी नॉइज आती है। स्पेस के बारे में क्या कहोगे? स्पेस तो इसमें वही है भाई, 4 लोग ही बैठ सकते हैं कंफर्टेबल। हाँ, मैं पीछे की सीट देख पा रहा हूँ, सिर्फ पीछे दो बंदे ही बैठ सकते हाँ, हैं। 2 ही बंदे बैठ सकते बाकी हैं फिर इसका स्पेस सारा आर्मरेस्ट ने लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आर्मरेस्ट आपने बाहर से लगवाया है क्या? नहीं नहीं, ये सारा कंपनी से लगाया था मैंने, कंपनी फिटेड है सारा। नहीं, अगर ये S सीरीज में आता है, मैंने S सीरीज के अंदर लगवाया था ये सारा कंपनी से, एजेंसी यानी से। इसकी सीटें ही छोटी हैं, सीटों हाँ, की सीट- विड्थ ही इतनी है बस। हाँ, सीट, ये साइड में कुछ नहीं, गड्ढे बने हुए हैं बस। अगर ये आर्मरेस्ट ना होते तो यानी कि यहाँ स्पेस था खाली। हाँ, खाली मतलब एक तरीके से गड्ढे से बने हुए हैं, और कुछ। कंफर्ट भाई कैसा है, आपको कैसा लगा इस ना गाड़ी का देखो comfort? भाई, या तो कंफर्ट ले लो या पावर ले लो, इस गाड़ी में एक ही चीज मिल सकती है। इसमें पावर है, कंफर्ट के मामले में नहीं कह सकता, इसमें कंफर्ट पावर है। भी है, रुतबा भी है गाड़ी का, वो तो है, बट कंफर्ट इतना नहीं है इसमें। इस गाड़ी में जो मुझे अभी तक कमी महसूस हुई, इसमें थोड़ी बाहर की नॉइज थोड़ी ज्यादा आती है। हाँ, वही तो एक वाइब्रेशन सी, एनवीएच लेवल गाड़ी के इतने अच्छे नहीं है मेरे बिल्कुल। हिसाब से। हाँ हाँ, ना वो चीज हिसाब से नहीं, वो है ही, जायज है ये बात। अच्छा, और माइलेज का क्या सीन है भाई? माइलेज का आराम से निकाल देती है 16-17 की भाई, ऑन रोड हाईवे पे। 16-17 की माइलेज थार में? हाँ भाई। तो ये आप सिर्फ हाईवे का बता रहे हो या उसमें? नहीं, हाईवे का बता रहा हूँ, लोकल में तो दे देती है ये शायद। देखो मैंने माइलेज कभी इसकी मेजर तो नहीं की, बाकी हाईवे पे 16-17 की आराम से दे देती है, क्योंकि ये मैं एक अभी ट्रिप करके आया था। अच्छा, 2200 किलोमीटर ट्रेवल किया था, अच्छा। तो उसमें 12,000 रुपए का डीजल लगा था मेरा बस। और बाकी लोकल में तो इसकी माइलेज होगी 12-13, या बस इतना ही होगी, 12-13 की लास्ट, या उससे भी कम हो सकती है, क्योंकि कभी मेजर की नहीं है इतनी खास।
पे डिजिटल मीटर तो कुछ भी शो कर देता है। बिल्कुल, एमआईडी पे तो भरोसा नहीं कर सकते भाई। एक बार तो 26 की शो कर रहा था माइलेज। बिल्कुल, तो गाड़ी 26 की कहाँ से दे देगी ये माइलेज। यार अमन भाई, हमने ज्यादातर लोगों को देखा है, कोई अपनी थार लेके फुटपाथ पे चढ़ा रहा है, कोई कहीं चढ़ा देता है। तो आपने भी कभी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का ऐसे टेस्ट लिया क्या? भाई एक बार लिया था, साइड का फुट रेस्ट में अब भी डेंट है, पूरा बेंड हुआ पड़ा है। अच्छा, तो आपका टेस्ट पास नहीं हो पाया? नहीं, हमारा टेस्ट पास नहीं हो पाया। बाकी नॉर्मल फुटपाथ पे तो चढ़ जाती है। बाकी हमने वो टेस्ट था, पता नहीं क्या था, ध्यान ही नहीं है। निकाल रहे थे, क्या आया क्या नहीं आया, वो फुट रेस्ट बेंड ही हो गया नीचे तो से। इसका जो फुट रेस्ट है कंपनी से आता है या बाहर से लगवाया? ना कंपनी से, सारी चीजें कंपनी से। इसमें कुछ भी आउटर मार्केट से कुछ भी नहीं हुआ, सारा कंपनी का काम। फुट रेस्ट तो इसमें बहुत जरूरी है भाई, बिना फुट रेस्ट के तो बिल्कुल चढ़ ही नहीं सकते आप गाड़ी में, बहुत ज्यादा ऊंची हो हाँ, वो जाती है कंपनी गाड़ी। वाला ही लगा हुआ है जो कंपनी देती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सर्विस का क्या एक्सपीरियंस है आपका महिंद्रा के साथ? महिंद्रा के साथ भाई सर्विस का तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। ऐसा क्यों? भाई जब मैंने ली थी ना लास्ट ईयर, तो गाड़ी चेकअप के लिए जाती है जैसे नॉर्मल, तो मैंने चेकअप के लिए गाड़ी को भेजा। गाड़ी आई, मैं लेके आया, मतलब भाई को भेजा था, मैं गया नहीं था लेने। एक भाई लेके उसने घर खड़ी कर दी। चेकअप के लिए मतलब फर्स्ट सर्विस की बात कर रहे हो? हाँ, चेकअप के लिए बोल रहा हूँ, सर्विस नहीं कह रहा, खाली अच्छा, चेकअप। अच्छा। जो 1000 किलोमीटर पे चेकअप के लिए जाती है, फर्स्ट सर्विस। हाँ, तो उसके बाद मैंने गाड़ी को चलाया, स्टीयरिंग व्हील से बहुत गंदी आवाज आने लगी। मैंने कहा यार गाड़ी को अभी महीना भी नहीं हुआ, आवाज कैसे कर रही है। मैं एजेंसी पहुंचा, उन्होंने बताया उनका सर स्टीयरिंग व्हील ऑयल डालना भूल गए थे। अब बताओ, बंदे के तो मन में वहम ही बन जाएगा, नई गाड़ी है और भाई अच्छा, आवाज मुझे भी ये चीज़ फील हुई कि फर्स्ट सर्विस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये ना सर्विस सेंटर वाले थोड़ी लापरवाही बरतते हैं कि भाई अभी क्या ही है, 1000 किलोमीटर हाँ, चलिए, नई कोई गाड़ी दिक्कत है, नहीं होगी, यही सिर्फ है। वॉशिंग करके दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। और कस्टमर भी नया नया उस टाइम एक्साइटमेंट में होता है उसको, और फर्स्ट सर्विस कभी भी कस्टमर के सामने भी नहीं करते। नहीं, कस्टमर को दिखाते भी नहीं है कि देखो हमने आपका ये सब ऐसे ऐसे चेकलिस्ट के हिसाब से हमने चेक कर लिया है। तो एक तरीके से पागल बनाने वाली बात है बस भाई। फर्स्ट सर्विस पे तो मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। मुझे भी यही डाउट रहा था कि भाई शायद मेरी गाड़ी को सिर्फ वॉश किया गया है। भाई सर्विस में भी बहुत बेकार था। जब गाड़ी 10,000 चल गई थी ना, तो मैंने गाड़ी एजेंसी छोड़ी सर्विस के लिए। तो क्या था, मैं आया था अपने कहीं से, तो ऐसे ही सामान लेके आया था, तो पीछे सामान पड़ा हुआ था, तो जैसे होता नहीं है गेहूं के कट्टे वट्टे, ऐसे कट्टा रखा हुआ था, तो फैल गए थे थोड़े। अच्छा। तो मैंने सर्विस पे छोड़ी गाड़ी। मैंने कहा इसे वॉश करा देना ढंग से, सब चीज ओके। गाड़ी में लेने गया, गाड़ी में पीछे चप्पलों के निशान, पूरी सीट पे चढ़ने के। अच्छा। आर्म रेस्ट के ऊपर चप्पलों के निशान बने हुए हैं पूरे में, एज इट इज। जो गंदगी पड़ी हुई थी वो एज इट इज पड़ी हुई है। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने भाई क्या वॉश करी और क्या सर्विस करी है, समझ ही नहीं आ रहा। जब जाकर उन्होंने कहा सर आधे घंटे और वेट करो, तब इन्होंने गाड़ी को ढंग से साफ किया, क्लीन किया, जब जाके दी। ये तो बड़ी बेकार सर्विस है यार। फिर उसके बाद गाड़ी मेरी आगे से लग गई थी। अच्छा। तो मैंने आगे का बम्पर चेंज कराया था इसका। तो उसमें भी क्या था, जो बम्पर के ऊपर देखा नहीं है लोगो रहता है थार लिखा हुआ, हाँ जी, उस लोगो की क्लिप ही टूटी हुई थी नए बम्पर की, जो चेंज होके लगाया नया। अच्छा। और इसकी हेडलाइट खराब हो गई थी, तो वारंटी में मैं एजेंसी पे ही चेंज कराने गया। तो शोरूम से लगवाई थी, तो वारंटी शोरूम से मिलती है उसकी। तो शोरूम वालों ने मुझे बताया कि भाई इसके तो सारे पेच ही चेंज किए हुए हैं बम्पर के। अच्छा। फिर उन्होंने पेच चेंज करके ओरिजिनल पेच लगाए, सारे लोकल पेच लगे हुए थे। तो ये मतलब ये फिटमेंट शोरूम वालों ने किया था? नहीं, शोरूम नहीं है, एजेंसी का काम था महिंद्रा की। अच्छा। जो सर्विस करते हैं, सर्विस सेंटर का। अच्छा। तो यानी कि महिंद्रा की सर्विस से आप सेटिस्फाई नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई सेटिस्फाई। तो पलवल वाली से तो नहीं हूँ। बाकी देखो फरीदाबाद मैंने अभी कराई नहीं है, अभी सर्विस पे जाएगी, इस बार फरीदाबाद ही कराऊंगा सर्विस। वो तो पलवल फरीदाबाद हिसाब से तो इन सबको अपनी चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, अपने उसी पॉइंट्स के हिसाब से सारी जगह सर्विस होनी चाहिए ना। अब बंदा जहाँ से गाड़ी ले रहा है वहीं तो सर्विस कराएगा। बंदा तो अपने नियरेस्ट जाएगा। बिल्कुल। पर क्या करे, जब सर्विस ही अच्छी नहीं मिलेगी तो उसे जाना भी पड़ेगा भाई। तो अमन भाई आपने बताया था कि गाड़ी आपने 16-16.5 लाख रुपए की ली थी? नहीं, 16 तक ली थी। वो एस सीरीज के साथ था, मैंने एस सीरीज ली थी। तो आपने डिस्काउंट नहीं लिया गाड़ी पे कुछ? उस टाइम तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट आ गया था। ना भाई, मेरी पे डिस्काउंट नहीं था। जब मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम तो वेटिंग में थी 6 महीने की। अच्छा। हाँ, मैंने तो फिर एस सीरीज लगवाई 1 लाख रुपए की। अच्छा। उसके बाद तब मुझे जल्दी मिली है गाड़ी, मुझे 1 महीने में मिल गई थी, नहीं 6 महीने की वेटिंग चल रही थी गाड़ी पे। तो क्या अब आपको लगता है कि आपको 3 डोर थार जो आपने ली है, अब तो 5 डोर भी आ गई है थार रॉक्स, तो उसे चला के
कभी चलाई आपने थार रॉक्स? हाँ, चलाई? थार रॉक्स भी तो चलाई आपको हुई है। रिग्रेट होता है कि यार 5 डोर लेनी चाहिए थी, फैमिली के लिए भी सहूलियत हो जाती है? और ना फैमिली के अकॉर्डिंग देखे तो भाई ये कार है नहीं, उसके लिए तो रॉक्स बेटर पड़ती। बाकी अपने नॉर्मल अपने लिए देखे तो भाई बहुत बेस्ट गाड़ी है। हाँ, उस इसका हिसाब से। फ्रंट सीट वाला इशू मुझे भी काफी मतलब बेकार लगा कि सीट को ऐसे फोल्ड करके तब पीछे जाना पड़ रहा है। तो फैमिली तो बैठ ही नहीं सकती इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी अपने यार दोस्त यही है, बाकी पीछे बैठने के लिए कोई रेडी नहीं रहता। ये बात तो है। तो अमन भाई, अगर आज की डेट में कोई थार लेना चाहे ये वाली 3 डोर वाली, तो क्या आप उसे सजेस्ट करोगे? भाई मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, अगर अपने पर्सनली लेनी है अपने लिए तो बहुत बेस्ट गाड़ी है भाई। माइलेज से लेके पावर से लेके लुक को देखे, बस थोड़ा कंफर्ट कम है गाड़ी में। तो लंबे रूट पे नहीं जा सकते आप इससे ज्यादा, क्योंकि कमर में दर्द हो ही जाएगा बैठे तो एट द एंड गाड़ी में जो कमी रहेगी वो कंफर्ट की है, और ब्रेकिंग की बता रहे हो, और एक नॉइस आती है बाहर से, हवा की नॉइज आ रही है, और चौथी कमी स्टीयरिंग आप बता रहे हो हाइड्रोलिक है, तो वो उसको वो तो कंपनी पहले ही बता के देती है हाइड्रोलिक है। वो तो अपने प्रेफरेंस के ऊपर है कि बंदा कैसा यूज करना चाहता है। मतलब हाइड्रोलिक है, नहीं चलानी तो फिर रॉक्स है ऑप्शन, रॉक्स ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बंदा जिसको थार लेनी है और बिगर ओन करे उसका, अगर उसको रिव्यू जानना है तो आपकी वीडियो से उसे बहुत मदद मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो को उस अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना जिसको थार लेने का मन है।